हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्क्रोनिक कंपनी। यहां आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी है। सेल्क्रोनिक ने नए 3 इन्वर्टर लॉन्च कर दिए हैं। आइए जानते हैं ये 3 इन्वर्टर कौन से हैं। जो पहला इन्वर्टर है वो है मैग्नम 3.5 किलोवाट और ये आता है 24 वोल्ट के अंदर, जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद जो नया इन्वर्टर है वो है 5.5 किलोवाट मैग्नम सीरीज के अंदर ही, और ये इन्वर्टर आता है 48 वोल्ट के अंदर। इसमें से जो 3.5 है और 5.5 है, ये दोनों इन्वर्टर ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर की कैटेगरी में आते हैं। जो हमारा थर्ड इन्वर्टर है वो है ऑन ग्रिड हाइब्रिड कैटेगरी का इन्वर्टर, जो कि है फाल्कन 6G प्लस 8 किलोवाट के अंदर। और इस इन्वर्टर की जो वोल्टेज है वो है 48 वोल्ट। यानी कि जो 3 इन्वर्टर लॉन्च हुए हैं उसमें से 2 ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर हैं और एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर हैं। जैसा कि आप पहले जानते हैं, इससे पहले कंपनी ने फाल्कन 5.5 किलोवाट को लॉन्च किया था, तो उसी सीरीज में कंपनी फाल्कन 6G प्लस 8 किलोवाट को कंपनी लॉन्च कर रही है। तो आज की वीडियो में जानेंगे इन इन्वर्टर्स के बेसिक फीचर और कैसे ये इन्वर्टर दिखते हैं। अगर आपने अभी तक सेल्क्रोनिक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहें, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हैं हमारे 3 न्यू लॉन्च इन्वर्टर। इसमें से जो पहला इन्वर्टर है वो है मैग्नम 3.5 किलोवाट 24 वोल्ट के अंदर। जो नेक्स्ट है वो है मैग्नम 5.5 किलोवाट 48 वोल्ट के अंदर। और जो ये है फाल्कन 6G प्लस 48 वोल्ट के अंदर। आइए अब बात करते हैं अपने पहले इन्वर्टर की, जो कि है मैग्नम 3.5 किलोवाट। ये इन्वर्टर आता है 24 वोल्ट के अंदर, यानी कि 2 बैटरी से ही आप इसको चला सकते हैं। और यहाँ पर जो बटन है वो आपको टच देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पहले जो इन्वर्टर आते थे उनके अंदर यहाँ पर बटन्स होते थे, उनमें टच सिस्टम नहीं होता था, लेकिन अब बटन्स को हटाकर टच बटन्स यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। अगर आप नीचे की तरफ इस इन्वर्टर को देखें, बाहर की तरफ ही सब कुछ दिया गया है। जैसे कि ये है अर्थ और ये है आपका AC इनका लाइन और न्यूट्रल, और यहाँ से आपका जो इन्वर्टर है उसका आउटपुट मिल जाता है लाइन और न्यूट्रल। जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बैटरी के लिए आपको टर्मिनल मिल जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और बिल्कुल राइट साइड में आपको मिल जाता है सोलर के लिए प्लस और माइनस। अगर इस इन्वर्टर की कैपेसिटी की बात करें तो ये 3.5 किलोवाट फुल लोड उठा सकता है। अब 3.5 किलोवाट के ऊपर आप क्या क्या लोड चला पाएंगे, तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप अपने घर का 1.5 टन का एयर कंडीशन चला सकते हैं, और बाकी बचे हुए लोड से आप अपने घर के बाकी अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज, पंखा और घर का बाकी जितना भी लोड है वो चला सकते हैं। अगर बात करूं मैं मोटर की, तो इसके ऊपर आप 2 HP तक की भी मोटर चला सकते हैं। ये 2 HP तक की मोटर को भी आसानी से चला देगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कितने किलोवाट का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस इन्वर्टर के ऊपर 6 किलोवाट का चार्ज कंट्रोलर आपको मिल जाता है। आप 6 किलोवाट तक के सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलने वाले किसी भी इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट में आपको कहीं भी 3 या 3.5 किलोवाट वाले इन्वर्टर के ऊपर 6 किलोवाट का MPPT नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं इस MPPT की वोल्टेज रेंज की, तो वो है 120 to 450, यानी 120 से 450 वोल्ट इसकी रेंज रहने वाली है। अगर वहीं बात करते हैं एम्पियर की, तो इसके हैं 18 एम्पियर। तो 18 एम्पियर से ज़्यादा आप इसके ऊपर सोलर पैनल नहीं दे सकते। अगर आपके पास 335 वोल्ट के पैनल हैं तो आप पैरेलल की 2 स्ट्रिंग इसके अंदर दे सकते हैं, 3-3 किलोवाट की 2 स्ट्रिंग बनाकर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इन्वर्टर पर। यह है मैग्नम 5.5 किलोवाट 48 वोल्ट के अंदर। अब ये 48 वोल्ट के अंदर है तो इसको आप 4 बैटरी से चला सकते हैं। अब बात करते हैं पहले इसकी लोड कैपेसिटी की। तो ये पूरे का पूरा 5.5 किलोवाट तक का जो लोड है वो हैंडल कर सकता है। अब 5.5 किलोवाट के अंदर आप क्या क्या लोड चला सकते हैं, तो 5.5 किलोवाट में आप चला सकते हैं 2.5 टन के AC, और बाकी बचे हुए लोड से आप अपने घर का जो बाकी का लोड है वो चला सकते हैं, जिसमें आपके लाइट, टीवी, पंखे, फैन सब कुछ आ जाता है। अगर बात करें कि इसके ऊपर आप कितने HP की मोटर चला सकते हैं, तो इसके ऊपर आप 2 से 3 HP की मोटर आसानी से चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर कितना बड़ा आपको MPPT देखने को मिलता है। तो इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 6 किलोवाट का MPPT देखने को मिलता है।
वैसे अगर आप इसको कंपेयर करें 3.5 से तो दोनों इन्वर्टर बिल्कुल सेम ही बॉडी के अंदर आते हैं, सिर्फ फ़र्क है इनके अंदर स्पेसिफिकेशन का। तो जहां ये 3.5 किलोवाट की पावर देता है, ये आपको 5.5 किलोवाट की पावर देता है। ये 2 बैटरी के अंदर ऑपरेट होता है, ये 4 बैटरी के अंदर ऑपरेट होता है। लेकिन दोनों के अंदर जो चार्ज कंट्रोलर हैं वो एक ही दिए गए हैं, 6 किलोवाट दोनों के ऊपर आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क आ जाता है इसकी एम्पियर कैपेसिटी में। तो इसके ऊपर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर के एम्पियर्स हैं वो 24 हैं, जिसकी वजह से आप इस टाइम मार्केट में मिलने वाले किसी भी बड़े पैनल को इसके ऊपर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि अब जो पैनल है उनकी जो वोल्टेज है वो काफ़ी बढ़ गई है, जैसे 650 वोट 700 वोट के भी पैनल आने लगे हैं, जिनकी जो एम्पियर रेटिंग रहती है वो रहती है 18 से 19 एम्पियर। तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप उसको बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। अगर आप पैरेलल में स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं तो पैरेलल में भी इसके ऊपर आसानी से आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एम्पियर में फ़र्क आ जाता है, लेकिन वोल्टेज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दोनों के ऊपर सेम 6 ही किलोवाट का आपको सोलर एमपीपीटी देखने को मिल जाएगा। जब इस इन्वर्टर को हम नीचे की तरफ से देखते हैं, इस इन्वर्टर में भी आपको नीचे की तरफ सेम 3.5 की ही तरह जो पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अर्थ कनेक्ट करना होगा, उसके बाद एसी इनपुट देनी होगी लाइन और न्यूट्रल, और उसके बाद यहाँ इन्वर्टर की आउटपुट है लाइन और न्यूट्रल। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो बैटरी के टर्मिनल हैं प्लस और माइनस, और इस साइड से मिल जाता है आपको सोलर प्लस और माइनस। आप साइड से यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं, इनको खोलेंगे तो ये ढक्कन अलग हो जाएगा। अब अंदर की तरफ से इन्वर्टर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको दिया गया है इसका एसी सप्लाई का सिस्टम, ये है अर्थ, ये है एसी इनपुट प्लस माइनस, और यह है इन्वर्टर की आउटपुट प्लस माइनस। उसके बाद जब आप इस ढक्कन को उठाएंगे तो यहाँ पर बैटरी के स्क्रू दिए गए हैं, जिससे कि आप बैटरी वायर को जोड़ेंगे प्लस और माइनस। इसके बाद यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे स्क्रू हैं जो टेस्ट पिन की मदद से आप खोल पाएंगे और यहाँ पर सोलर लगा पाएंगे प्लस और माइनस। तो बिल्कुल इजी इंस्टॉलेशन इस इन्वर्टर की होने वाली है। अब जो मैग्नम सीरीज है, जैसा कि आप जानते हैं, ये ऑफ ग्रिड कैटेगरी में आती है, यानी कि आप इनको एज अ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आप इनसे जो बिजली है वो सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है। अगर आप ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर आपके बजट फ्रेंडली भी हैं। कंपनी ने इनको काफ़ी सस्ती कीमत के अंदर लॉन्च किया है, तो ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन में आप इनको लगा सकते हैं। अब बात आती है पैरेलल कैपेसिटी की। तो इन दोनों इन्वर्टर्स में से आप किसी इन्वर्टर को भी पैरेलल नहीं कर पाओगे, यानी कि ये सिंगल यूनिट ही काम करेगी। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको पैरेलल में लगाकर बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर पैरेलल कैपेबिलिटी नहीं आती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इन्वर्टर पर, जो कि है फाल्कन 6G प्लस 8 किलोवाट। ये एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर से आप जो बिजली है उसको सेल कर पाएंगे, यानी कि ये ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों इन्वर्टर्स का काम करता है। इससे पहले कंपनी का एक सेम ही दिखने वाला 7.2 किलोवाट आता था, जिसका नाम था एक्सपर्ट 7.2 किलोवाट, लेकिन वो एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर था। लेकिन ये इन्वर्टर ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड, अब ये दोनों का काम कर सकता है। इसके अंदर भी एक सिस्टम आता है, ये देखिए। अगर इसकी LCD की बात करूं तो LCD को आप निकाल कर कहीं दूर भी लगा सकते हैं इजीली। आपको इस केबल को अलग कर देना है और आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। और साइड में आप देखिए इन्वर्टर के नीचे, यहाँ से आप अपनी लैन केबल को लीजिएगा और इसको कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, और यहाँ पर दूसरा सिरा लैन केबल का लगा दीजिएगा। तो अब आप यहीं से इन्वर्टर को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और इसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं। सब कुछ आप इस LCD के थ्रू ही कर सकते हैं। ये इस इन्वर्टर के अंदर सबसे बड़ी खास बात है। आइए अब बात करते हैं इस इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी की। तो ये इन्वर्टर आता है 8 किलोवाट की लोड कैपेसिटी के साथ। अब 8 किलोवाट के अंदर आप क्या क्या चला पाएंगे? तो इसके ऊपर आप 4 1.5 टन के AC बड़ी आसानी से चला सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर कोई भी जो बड़ी मोटर है, चाहे वो 5 HP तक की भी मोटर हो, वो बड़ी आसानी से आप चला सकते हैं। तो अगर आप 2 1.5 टन के AC चलाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो पावर है वो बच जाती है। उसके ऊपर आप अपनी मोटर भी चला सकते हैं और बाकी घर का लोड भी चला सकते हैं।
क्योंकि जो 8 किलोवाट होता है वो बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर हम बात करें इस इन्वर्टर की सोलर कैपेसिटी की, तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर हम इसकी MPPT की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलता है ड्यूअल MPPT। देखिए ये है एक MPPT और ये है दूसरा MPPT। तो इसके जो दोनों MPPT हैं वो 10 किलोवाट के हैं, यानी कि 5 किलोवाट का एक MPPT और 5 किलोवाट का एक MPPT। तो 10 किलोवाट आप इसके ऊपर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आइए अब इसको अंदर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इसके AC इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। जो पहला है वो है लाइन और ये है न्यूट्रल और ये है ग्राउंड अर्थ। ऐसे ही आउटपुट में है लाइन, न्यूट्रल और ये है ग्राउंड अर्थ। और यहाँ पर आपको बैटरी के कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं प्लस और माइनस। और जब आप बाहर की तरफ देखते हैं तो ये हैं इसके सोलर कनेक्शन। तो ये ड्यूअल MPPT है, तो बाहर ही यहाँ पर MC4 को दे दिया गया है और इसके साथ ही आपको MC4 मिलते हैं। तो वही MC4 आप यहाँ पर इजीली बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कम्युनिकेशन की। तो ये लिथियम आयन बैटरी के साथ कंपैटिबल है और अगर फ़ोन के साथ आप इसका कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लूटूथ भी दिया गया है। तो ब्लूटूथ के थ्रू भी आप ऐप के थ्रू इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर बात करें वाईफाई कम्युनिकेशन की तो यहाँ पर आप देखिए वाईफाई का भी पोर्ट दिया गया है, तो आप वाईफाई कम्युनिकेशन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन्वर्टर के साथ आपको कोई भी जो वाईफाई डिवाइस है वो नहीं मिलता है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। सेम ही अगर आप इन इन्वर्टर्स के अंदर देखें जो कि मैग्नम सीरीज है उसके अंदर भी वाईफाई दिया गया है और इधर भी आप देखें तो यहाँ पर भी वाईफाई दिया गया है। तो वाईफाई डिवाइस को एक्सटर्नल रखा गया है, इन्वर्टर के साथ इसको नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं कि इसके साथ आपको क्या क्या एक्सेसरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कंपनी ने कीमत को काफ़ी कम रखा है, इन्वर्टर को काफ़ी बजट के अंदर लेकर आए हैं। तो एक्सेसरी को इन्वर्टर से यहाँ पर अलग कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर चाहते थे कि हम अपनी एक्सेसरी लगाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जो सेलक्रोनिक है वो साथ में ही आपको बैटरी वायर और AC/DC बॉक्स हर एक इन्वर्टर के देती थी, जो कि अब कंपनी ने हटा दिए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको AC/DC बॉक्स और बैटरी वायर नहीं मिलेंगे, तो कंपनी ने उसको यहाँ पर अलग से कर दिया है। तो अब आप अलग से अगर बैटरी वायर और जो AC/DC बॉक्स है अगर वो लेना चाहते हैं तो वो भी आपको कंपनी से आसानी से मिल जाएगा और बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगा। सेम ही आपको फाल्कन 6G के साथ भी कुछ नहीं मिलने वाला। अब ये खाली इन्वर्टर ही आपको मिलेगा। अगर आप इसके साथ भी इसकी बैटरी वायर और AC/DC बॉक्स लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत अलग रहेगी, क्योंकि इन सभी इन्वर्टर्स को कंपनी ने काफ़ी सस्ते के अंदर लॉन्च किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर हैं जो इतना महंगा इन्वर्टर पहले नहीं खरीद पाते थे, अब वो भी आसानी से इन इन्वर्टर्स को ले पाएंगे। अगर हम फाल्कन 6G प्लस की पैरेलल कैपेबिलिटी की बात करें तो आप 6 इन्वर्टर तक इस इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से इसके अंदर आपको जो पैरेलल किट है वो लगानी होगी और फिर आप 6 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं। तो पैरेलल होने के बाद जो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 48 वोल्ट, और आप इससे सिंगल फेज का सिस्टम और 3 फेज का सिस्टम दोनों सिस्टम बना सकते हैं। अब ये इन्वर्टर काफ़ी कम कीमत में अवेलेबल है, तो बहुत कम कीमत में ही आपका बड़ा सिस्टम जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये एक्सेसरी आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है बैटरी वायर, ये है वाईफाई और ये है इसका AC/DC बॉक्स। तो एक एक करके इनके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले ये एक्सेसरी आपको इन्वर्टर के साथ नहीं मिलने वाली, ये अलग से आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी ने इनकी कीमत को काफ़ी कम रखा है। अगर आप लेते हैं 3.5 किलोवाट इन्वर्टर तो उसके साथ आपको प्लस माइनस की ये वायर मिलेगी और उसके साथ एक वायर आपको जो बैटरी को कनेक्ट करती है वो मिलेगी, क्योंकि ये 24 वोल्ट का सिस्टम है और सिर्फ 2 ही बैटरी के साथ चलाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर लेते हैं 5.5 किलोवाट इन्वर्टर तो उसके साथ आपको यही 2 वायर और बैटरी को कनेक्ट करने के लिए 3 वायर मिलेंगी, क्योंकि ये 48 वोल्ट सिस्टम है और 4 बैटरी के साथ आप इसको चला सकते हैं। और ये है वाईफाई। अगर आप अपने इन्वर्टर को वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए
यहाँ आपको वाईफाई लॉगर मिल जाएगा और उसके साथ आपको यहाँ पर इसका एंटीना मिल जाएगा जिसको आप नीचे फिक्स कर सकते हैं और ये आपका वाईफाई रेडी हो जाएगा। और इसी बॉक्स में आपको यहाँ पर मैनुअल भी मिलेगा कि कैसे आप इस वाईफाई को इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे कंपनी एक सेपरेट वीडियो भी बनाएगी कि कैसे इन न्यू लॉन्च इन्वर्टर के साथ आप अपने वाईफाई को लगा सकते हैं और इसका डाटा ऑनलाइन देख सकते हैं और इनके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर अपने AC/DC बॉक्स की। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको AC इनपुट की MCB मिल जाती है जहाँ से आप इसको AC इनपुट देंगे। उसके बाद बॉक्स में ये नया चेंज किया गया है। अब जो है इन्वर्टर के साथ आपको जो 5 पिन कनेक्टर मिलता था रेड कलर का, कंपनी उसको नहीं दे रही है। अब कंपनी ने डायरेक्ट यहाँ पर जो वायर सिस्टम है उसको कर दिया है। तो पहले जानते हैं बॉक्स के बारे में। अब यहाँ पर कंपनी ने चेंज ओवर स्विच भी बॉक्स के अंदर दे दिया है, क्योंकि कभी भी आधी रात को या किसी भी टाइम अगर आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है तब आप इजीली अपना जो लोड है उसको बाईपास कर पाएँ। तो अगर आप इस चेंज ओवर को बीच में रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी लोड आपका नहीं चलेगा, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर इन्वर्टर से आप लोड चलाना चाहते हैं तो इसको ऊपर कर दीजिए। अगर इन्वर्टर में कोई गड़बड़ी आ जाती है और आप ग्रिड को सीधा बाईपास करना चाहते हैं तो इसको बस सिंपली आप नीचे कर दीजिए। बिल्कुल चुटकियों का काम है। जो ये चेंज ओवर है अब सेल्ट्रॉनिक कंपनी ने हर एक इन्वर्टर में इसको इंस्टॉल कर दिया है ताकि कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट उससे आ जाता है हमारा इन्वर्टर आउटपुट। तो यहाँ से हम इन्वर्टर की आउटपुट ले सकते हैं लाइन और न्यूट्रल। उसके बाद आ जाता है सोलर इनपुट। तो सोलर इनपुट के अंदर आप यहाँ पर प्लस और माइनस देंगे और यहाँ से जो प्लस और माइनस निकलेगी उसको इन्वर्टर के अंदर लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं इसकी वायर्स के बारे में। तो यहाँ पर अलग अलग कलर कोडिंग की वायर्स दी गई हैं। अब आप कंफ्यूज ना हो तो कंपनी ने देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त काम किया है। सबसे पहले आ जाते हैं AC इनपुट। तो उस वायर के ऊपर भी लिखा हुआ है AC इनपुट। ये है आपका ग्राउंड और ये है आपका लाइन और ये है आपका न्यूट्रल। आपको यहाँ पर भी थिम्बल जो है उसके ऊपर भी लिखा हुआ मिलेगा लाइन न्यूट्रल, और ये देखिए यहाँ पर ग्राउंड लिखा है, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। उसके बाद बारी आ जाती है आउटपुट की। तो देखिए यहाँ पर भी कलर कोडिंग है, येलो और ब्लू वायर है। तो यहाँ पर लिखा है इन्वर्टर आउटपुट और इसके ऊपर भी लिखा है कि जो येलो है वो लाइन है और जो ब्लू है वो न्यूट्रल है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। जो लास्ट वायर है वो है सोलर की। देखिए इस पर लिखा हुआ है सोलर इनपुट और यहाँ पर भी प्लस और माइनस का जो है वो निशान है। तो बिल्कुल भी इसको कोई भी बड़ी इजीली तरीके से इंस्टॉल कर सकता है, कि इसको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी ने हर एक वायर के ऊपर मार्क कर दिया है कि वो वायर किस चीज़ की है। तो ये है कंपनी का लेटेस्ट AC/DC बॉक्स और ये आपको काफ़ी कम कीमत में वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अगर ये वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं मिलता है तो आप कंपनी को कॉल भी कर सकते हैं। जो नीचे कंपनी ने नंबर दिया है उस पर आप कॉल कीजिए और अपने लिए कोई भी एक्सेसरी को अलग से आप मंगवा सकते हैं। तो ये थे सेल्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए 3 नए इन्वर्टर। अब आप इन इन्वर्टर्स को कैसे बाय कर सकते हैं? अगर आप इस इन्वर्टर को बाय करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन 2 तरीकों से इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन तरीके की। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट www.seltronic.com से इस इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी की एंड्रॉयड एप्लीकेशन सेल्ट्रॉनिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी इस इन्वर्टर को आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेज कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप हमें contact@seltronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। वहां से भी आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप सेल्ट्रॉनिक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं
तब भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें contact@cellcronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप कैसे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।